केतकी एक जवान सुंदर इच्छाधारी नागिन थी। केतकी अपने समूह के साथ नदी के किनारे एक भूमिगत बिल में रहती थी। केतकी के माँ बाबा भी उसकी ही तरह इच्छाधारी नाग नागिन थे। केतकी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लेना चाहिए। पर माँ, मैं कैसे चुनूंगी? यहाँ इतने सारे युवा हैं। जो तुम्हें भा जाए उसे चुन लो और उसके साथ ही रहो, वही तुम्हारा जीवन साथी रहेगा। जी माँ। अब केतकी अपने जीवन साथी की खोज में निकल पड़ी। वो अपने नाग रूप में कई दूसरे नागों से बात करने लगी, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। एक दिन की बात है, केतकी नदी किनारे अपने नाग रूप में बैठी थी। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। पकड़ो भोला, मुझे पकड़ के दिखाओ। तुम्हें अपनी टोपी चाहिए तो मुझे पकड़ो। अब तो तू मेरे हाथ से गया बच्चू। अच्छा? केतकी की नजर रुद्र पे अटक गई और बस उसे रुद्र भा गया। केतकी को अपनी माँ की बात याद आई। जो तुम्हें भा जाए उसे चुन लो और उसके साथ ही रहो, वही तुम्हारा जीवन साथी रहेगा। केतकी ने सोच लिया कि रुद्र ही उसका जीवन साथी बनेगा। अब केतकी रुद्र के पास गई। यार, इस नदी के पास कितनी शांति है ना? अरे माँ बोलती है जहाँ ज्यादा शांति होती है वहाँ खतरा होता है। अरे ओ माँ के लाडले, सांप सांप! भाग रुद्रा, भाग! भोला और रुद्र दोनों यहाँ वहाँ भागने लगे और केतकी रुद्र के पीछे ही पड़ गई। रुद्र ने बड़ी मुश्किल से केतकी से अपना पीछा छुड़ाया। केतकी निराश थी। माँ, मुझे जो पसंद आया वो तो मुझे देखकर ही भाग जाता है। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तुम्हें उसका मन जीतना होगा, पर कैसे? अब ये तो तुम्हें ही सोचना है। अगले दिन केतकी वापस रुद्र का इंतजार करने लगी, लेकिन रुद्र नदी के पास नहीं आया। मैं खुद ही जाकर उसे ढूंढती हूँ। केतकी निकल पड़ी अपने प्यार की तलाश में। आखिर केतकी को रुद्र मिल गया, अपने दोस्त भोला के साथ गप्पे लड़ाते। अबे, कल तो वो सांप में डस ही लेता। नाम मत ले उस सांप का। तू जानता नहीं क्या मुझे सांप से डर लगता है। कल मैंने अपनी जान कैसे बचाई मुझे ही पता है। हाँ यार, कल तो बाल बाल बचे। केतकी ये सब सुन रही थी। मतलब इसे मेरे नाग रूप से डर लगता है, लेकिन अगर मैं किसी युवती के रूप में इसके सामने आऊं तो शायद इसे डर ना लगे। केतकी वापस अपनी नदी के पास गई। उसने ठान लिया था कि अब जब वो रुद्र से मिलेगी तो एक लड़की बनकर। केतकी अपनी माँ के पास गई। क्या हुआ केतकी? माँ, मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया, लेकिन उसके लिए शायद मुझे आप लोगों को छोड़ना पड़े। तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर बेटी एक समय के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर पति के साथ रहने लगती है, यही नियति है। फिर केतकी ने अपना रूप बदला और वो एक सुंदर युवती बन गई। शायद ये रूप रुद्र को पसंद आए। केतकी रुद्र के सामने आई। केतकी को देखकर रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे भाई रुद्रा, सुन! रुद्रा, रुद्रा! भोला इतना कुछ बोल रहा था, लेकिन रुद्र की नजर केतकी से रुद्र को पहली नजर में प्यार हो गया और फिर केतकी और रुद्र की शादी हो गई। इस तरह एक इच्छाधारी नागिन ने एक इंसान को अपना जीवन साथी बना लिया। केतकी और रुद्रा की शादी हो गई थी और केतकी के नाग परिवार ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन रुद्रा को पता नहीं था कि केतकी एक आम लड़की नहीं,
बल्कि इच्छाधारी नागिन है। दोनों की शादी के बाद दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन एक दिन एक गांव वाले को एक नाग ने काट लिया। हे राम, मेरे पति को नाग ने काट लिया, अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। सारा गांव वहां जमा हो गया। रुद्रा और केतकी भी वहीं थे। आखिर किस नाग ने इसे काटा है? मेरे समूह वाले तो इंसानों पर ऐसे ही हमला नहीं करते, तो ये कैसे हुआ? कोई तो वैद्य को बुलाओ। हे राम, मेरे पति की रक्षा करो। कुछ देर बाद एक वैद्य जी आए और उन्होंने पीड़ित का इलाज करना शुरू कर दिया। बहुत ही जहरीले नाग ने काटा है इसे। आखिर ऐसा जहरीला नाग गांव में आया कहां से? सरपंच जी, मुझे कुछ जड़ी बूटियां मंगवानी पड़ेगी। आप किसी को मेरे घर भेज दीजिए। वैद्य जी उस आदमी का इलाज करने लगी। जब वो खतरे से बाहर आ चुका था, तब सारे गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए। केतकी और रुद्रा भी अपने घर चले गए। आखिर ये नाग गांव में आया क्यों है? यही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। खैर छोड़िए ये सब, मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती हूँ, और हाँ, मैंने लड्डू भी बनाकर रखे हैं। केतकी और रुद्रा ने एक साथ खाना खा लिया और फिर दोनों ने बिस्तर बिछाया और सो गए। अचानक आधी रात को केतकी उठी और रुद्रा की ओर देखने लगी। लगता है गहरी नींद में है। यही समय है कि मैं माँ से मिला हूँ। और फिर केतकी अपने असली रूप में आई और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। वो गांव से होते हुए नदी के किनारे भूमिगढ़ बिल में पहुंची। वो बिल के भीतर चली गई। माँ! केतकी, तू यहाँ? हाँ माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं तेरी उलझन का कारण जानती हूँ। आखिर उस आदमी को किसने काटा? वो कमीना भस्मा वापस आ गया है। भस्मा? पर क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया है कि तेरी शादी एक इंसान से हुई है और वो उसे ही मारने आया है। पर ऐसा क्यों माँ? हमने तुझे बताया नहीं था, पर भस्मा तुझे प्यार करता था। वो तुझसे शादी करना चाहता था। वो हमारे पास आया था। तुम में ऐसा क्या है जो मैं केतकी की शादी तुमसे करवा दूं? मैं शक्तिशाली हूँ। और अहंकारी भी। तो क्या हुआ? शक्ति है तो अहंकार भी होगा। मैं अपनी बेटी की शादी किसी निर्मल दिल वाले से करूंगी, तुझ जैसे अहंकारी से नहीं। मैं भी देखता हूँ कि केतकी की शादी मेरे अलावा किससे होती है। उसका पाला मुझसे पड़ेगा, भस्मा से। बस, और अब जब वो लौट आया है तो वो तुझे और रुद्रा को ढूंढ रहा है। लेकिन फिर उसने गरीब गांव वाले को क्यों मारा? ताकि वो तेरा पता लगा सके, और शायद अब उसे तेरा घर और तेरे पति के बारे में पता होगा। तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, अपने पति के साथ घर पर होना चाहिए था। क्या? जल्दी घर चल, हम सब भी आ रहे हैं। केतकी बहुत तेजी से अपने घर की ओर भागने लगी और उसके पीछे उसकी माँ और बाकी समूह के नाग भी चल रहे थे। जैसे ही केतकी घर पहुंची तो उसने देखा कि भस्मा उसके पति के पैर के पास है। केतकी ने तुरंत भस्मा पे छलांग मारी। भस्मा और केतकी लड़ने लगे। जल्दी ही केतकी की माँ और बाकी का समूह भी वहां आ गया और उन्होंने भस्मा को घेर लिया। समूह ने भस्मा पे चारों ओर से हमला किया। भस्मा लड़ता रहा, पर इतने सारे नागों के सामने वो टिक नहीं पाया। नागों ने भस्मा को मार दिया। फिर केतकी अपने इंसानी रूप में आई। उसे कुछ चोटें लगी थीं। केतकी ने माँ और अपने समूह को इशारा किया। वो लोग तुरंत अपने बिल की ओर चले गए। जब सारे नाग जा चुके थे, तब केतकी ने एक लाठी उठाई और जोर से भस्मा पर मारी। लाठी की आवाज से रुद्रा उठ गया। क्या हुआ? नाग आया था, मैंने उसे मार दिया। तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, बस कुछ खरोंचे आई हैं। रुद्रा ने वैद्य जी को बुलाकर केतकी का इलाज करवाया और सारे गांव वालों ने केतकी की बहादुरी सराही और केतकी ने अपने प्यार को बचा लिया।